लाइव हो गया। हेलो। ए हल्ला काहे करता है। हेलो। चिल्ला ये इसलिए लगाए हैं कि ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ऑफलाइन वाला फीलिंग कभी कभी मिल सके, ताकि उसके अंदर भी अगर जोश जगे ना तो वो जो है मर जाता है। ठीक है, वहां का 5 है, यहाँ का 1 है। और चला अभी मद निषेध वाला पेपर हुआ था 3-4 दिन पहले, ठीक ना। तो जो लोग बिहार पुलिस वाले हैं इस बैच में, हम एगो टॉपिक हम दूगो पढ़े हुए किए हैं, उससे दूगो क्वेश्चन था। आज दोनों बहुत आसानी से आपका बन गया होगा। तो बिहार पुलिस वाले भाइयों, आपको जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो अल्टीमेट है, ओकरा पार करना बीपीएससी के बाप के दिन न है। वो नहीं बनेगा मतलब अगर नहीं बना तोरा से क्वेश्चन, तुम समझ लो कि पूरे भारतवर्ष में कुछ ही लोग होंगे ओकर बाद जो बना देंगे। अगर मेरे पढ़ाने के बाद आपका मेरा पेपर नहीं बनता है तो पूरे भारतवर्ष में कुछ ही लोग होंगे जेगरा बाईपास करेंगे। तो आपको जो पढ़ा रहे हैं चला उसको आप पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कोई भी कोई दिया है मदनी से जो बहुत दिनों से क्लास कर रहा हो? कोई है? नहीं, आप दिए हैं क्या? तुम दिया है? तुम तो अभी क्लास ज्वाइन ही किया है ना, ये वाला इसी बैच में तुम दिया है। एगो घनत्व वाला क्वेश्चन था ना, एगो प्लावन बल वाला भी क्वेश्चन था। तो आइए चला जी हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। अरे एक काम कहाँ कर रहा है रे, ये वाला एक। सब सेटिंग है, एक कर देने के बाद कहीं रहेगा कैमरा सीधा मेरे पास आ जाएगा। नजर लगा दो तुम। ऐसे ही चला, बहुत टेंशन है। कोचिंग वोचिंग में हमेशा कोई ना कोई झोल होते रहता है। आइए, हम पिछला क्लास में जो आपको पढ़ाए थे आर्किमिडीज चचा तैरने डूबने वाला सब सिद्धांत के कर है। आप बर्फ नीचे से पिघलता है कि ऊपर से? इस सब में कहीं कोई दर्द नहीं है, बहुत बढ़िया बात। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ बटा पानी के पानी बटा पदार्थ। और हम लोग चलाते पृष्ठ तनाव पर, यही ना। पृष्ठ तनाव किसी तरल का असंजक बल समान अणु के अलग अलग समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक और समान अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक। सही ना है? स्वसंजक बल समान अणुओं के बीच लगता है, असंजक बल असमान अणुओं के बीच लगता है। कहीं कोई डाउट नहीं है। पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को क्या करता है, कम करता है। पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह, कौन सीढ़ी फान रहा है, देखो रे गिरेगा रे चोट्टा। की है वो सीढ़ी फान रहा है रे? माने चोटा, आगे में जगह खाली है तो बैठेगा नहीं, सीढ़ी कूद रहा है। जिसको जगह नहीं मिला आगे आओ, आगे हम सीट देते हैं। यहां भी खाली है। पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। क्या करने की चेष्टा करता है? कम करने की चेष्टा करता है।
क्लियर है? अब देखो, अरे ये तुम लोग उधर चलो, उधर चलो ना, उस पे बैठो, चलो इधर आ जाइए आप लोग। ए किसको इधर, आगे में तीन तीन को बैठा है, आठ आठ को बैठता है। अब उसका भी क्वालिटी बढ़ गया होगा, बढ़ा है ना? बस 1 लाख एक्स्ट्रा लगाना है, देख लो फिर दुनिया बदल जाएगी। ए किसको, टकलू, चल तुम लोग इधर आओ, आगे से इधर आओ, तुम लोग चलो पीछे, पीछे चलो ना। वाह रे, हल्ला नहीं करना, हल्ला नहीं करना, हमको लगता है कुछ ज्यादा ही बड़ा है। देखो चला, हमने आपको कहा था कि पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की क्या करता है, चेष्टा करता है। अब चला जी, हमको ये बताइए कि अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ तनाव किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को कम करने की क्या करता है, चेष्टा का। यहां से यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं, एल, क्या कहते हैं। अब पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल आप बटा लंबाई। जो लोग बाद में आए हैं उनको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने नहीं आता है, हम सिखा देंगे। बल का होता है न्यूटन, लंबाई का होता है मीटर, और न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई बोले तो मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, केजी सेकंड पर पावर -2। इसका बीमा अगर हम लोग निकालेंगे तो m पर पावर 0, l t पर पावर -2। ना रे, गड़बड़ है, देख लो चला, केजी का हो जाएगा m, l पर पावर 0, t पर पावर -2, सही है ना। एल वाला टर्म नहीं ना है तो 0 हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते ये वाला सेक्शन हम अलग से बता देंगे। बताओ पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई। कहते हैं पृष्ठ तनाव बराबर हो गया बल बटा लंबाई, न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा मीटर, केजी सेकंड पर पावर हो गया -2, m t पर पावर -2, या इसी को हम लोग लिखते हैं m l पर पावर 0, t पर पावर -2। यदि किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा ए बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव बराबर हो जाएगा W बटा डेल्टा ए, कार्य बटा क्षेत्रफल। तो कार्य का क्या होता है, जूल, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो जूल बटा मीटर स्क्वायर भी एक मात्रक हो गया, बट इसका कोई खास काम नहीं है। अब देखो एकदम आराम से, पृष्ठ तनाव, एक बात बताइए, कोई मोटा आदमी है और कोई पतला आदमी है ना, तो मोटा आदमी को टेंशन कम की ज्यादा, कम नहीं, मोटा आदमी को टेंशन कम, तब ना वो फैल जाएगा। अब पतला आदमी को टेंशन ज्यादा। जब शुरू शुरू में हम जब स्टूडेंट लाइफ में जब पूरा दुबले पतले थे तो उस टाइम टेंशन बहुत था कि लाइफ में अब क्या होगा। अब जब सब हो गया तो देखिए रहे हो, हमको लग रहा है कि अगला साल तक हम यूं हो जाएंगे। तो पृष्ठ तनाव जो होता है चला, वो होता है बल बटा लंबाई, आ जकरा टेंशन कम वो फैलेगा, आ जकरा टेंशन ज्यादा वो सिकुड़ेगा। जकरा टेंशन ज्यादा वो सिकुड़ेगा नहीं, आ जकरा टेंशन कम, नौकरी होले होले ना होले ना होले, वो फैलेगा। बोलो न रे, जकरा टेंशन कम, जिसको टेंशन कम, कम टेंशन है, होले होले ना होले ना होले, फैलेगा। जकरा टेंशन ज्यादा वो सिकुड़ेगा। मधु को जानते हो, पानी, केरोसिन। तो देखो पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो मधु,
पानी, केरोसिन। मधु, पानी और क्या, केरोसिन। सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव, टेंशन सबसे ज्यादा मधु को है, इसीलिए मधु जहां है एक बूंद गिरा दिए फैल जाएगा। तब तो मधु देखवे नहीं किया है। अरे पगला, मधु मतलब शहद। शहद जानते हो, मधु को ही शहद कहते हैं। हनी, ये बड़का हनी। पानी और केरोसिन। केरोसिन एक बूंद आप गिरा दीजिए पूरा फैल जाएगा तुरंत। मधु जहां गिराइएगा वहीं रह जाएगा। बोलन रे, पानी थोड़ा फैलेगा, केरोसिन पूरा फैलेगा। तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका, मधु का। उससे कम, उससे कम। क्लियर है, एनी डाउट, पक्का। तो सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव किसका, मधु का। उससे कम पानी का, सबसे कम केरोसिन। क्लियर है। तो देखो, जकरा टेंशन सबसे कम है वो सबसे ज्यादा फैलेगा। अरे बुझा रहा है, जकरा टेंशन कम वो सबसे ज्यादा फैलेगा, और जकरा टेंशन ज्यादा, ओ कैसे होगा, वो सिकुड़ जाएगा। बोलो रे, इसलिए टेंशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पता नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आज से मत लो, घर में जाकर सूतो। एकदम टेंशन लेना चाहिए लेकिन लिमिटेड एक्सेस में, ठीक ना। मधु सबसे ज्यादा, पानी उससे कम, केरोसिन सबसे कम। अब मामला यह चला कि हमको ये बताओ कि जकर पृष्ठ तनाव सबसे कम वो सबसे ज्यादा फैलेगा, इस सबसे अधिक केरोसिन न फैलेगा, सबसे अधिक फैलेगा, सही है ना। ये सबसे कम फैलेगा। एगो बात बताओ, कभी मुर्गा खाए हो, डेली चल रहा होगा, और कुछ होना हुआ, अंडा मुर्गा में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। या तो चोखा बनेगा ना तो मुर्गा बनेगा। तेसर बीच में कहा कोई परवल तरवल है कहां बीच में। अब पता नहीं तुम लोग क्या करता है। पनीर, यस, पनीर इज अ बेस्ट पसंदीदा फूड ऑफ ए स्टूडेंट। मान लो ये तो हर जीभ है, क्या है ये तो हर जीभ है, ये थूक है, जीभ है तो थूक होवे ना करेगा। एक बात बताओ, मधु को गर्म करोगे तो पतला होगा कि मोटा, पतला होगा। तो पतला होगा, जो जो पतला होगा त्यों त्यों ज्यादा फैलेगा। मधु जो जो पतला होगा त्यों त्यों ज्यादा फैलेगा ना हो, क्योंकि पतला तो ज्यादा ना फैलता है। और गर्म होने के बाद ये पतला होगा। गर्म पानी पतला कि ठंडा पानी, गर्म पानी पतला होता है। आप देख लीजिएगा, गर्म पानी को हाथ में लीजिए बहुत पतला लगेगा, और ठंडा पानी आपको मोटा लगेगा। तो गर्म करने के बाद कोई भी चीज पतला होता है, अर्थात पृष्ठ तनाव घटता है। तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका मुंह है, जीभ है, और ये थूक है, और ये मान लीजिए चिकन का पीस है, लेग पीस। अब देखो चला, मुंह में पानी आ गया होगा। ई चला एमडीएच का मसाला है, अभी तो एवरेस्ट चल रहा है बच्चों के बीच, ठीक ना। तो ई चला, जब गरम गरम लेग पीस आप डालिएगा जीभ पर, तो ये थूक को गरम करेगा कि ठंडा करेगा। तो गरम करेगा, तो गरम करने के बाद ये मसाला भी इसको देगा, गर्मी भी देगा। और गरम होने के बाद ये पतला होगा। क्या होगा, पतला होगा। तो इसका पृष्ठ तनाव घटेगा ना, पृष्ठ तनाव घटेगा चला, तब जीभ पर फैलेगा कि नहीं फैलेगा। जिसका पृष्ठ तनाव कम वो सबसे अधिक फैलेगा। तो जैसे आप ये जो गर्मी और मसाला दोनों ही थूक को मिलेगा, तो गर्म होगा, गर्म होगा तो पतला होगा, पतला होगा तो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा तो आपको ज्यादा स्वाद लगेगा। इसीलिए गरम खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो गरम खाना बताओ, थूक को पतला करेगा कि मोटा, पतला करेगा, मतलब पृष्ठ तनाव घटाएगा कि बढ़ाएगा, पृष्ठ तनाव घटाएगा।
बोलो न रे। अब उस जमाना चला गया, पहले पूछता था गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अब पूछता है गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है, पहला ऑप्शन पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण, पृष्ठ तनाव नहीं बदलने के कारण। कहेंगे पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, क्योंकि कोई भी चीज गर्म होगा ना चला तो गर्म होने के बाद पतला होगा, गर्म होने के बाद पतला होगा, पतला होगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा, गर्म होने के बाद पतला होगा, पतला होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा। अब पृष्ठ तनाव जब घट जाएगा तो वो पूरे जीभ पर क्या होगा, फैलेगा। देखो लड़का कहता है सर आइसक्रीम तब नहीं लगेगा स्वादिष्ट, तो तब तो गर्मे कर खाना होगा। मेरे दोस्त जो चीजें गर्म स्वादिष्ट लगती है उसका कारण पृष्ठ तनाव है। ठंडी चीजें स्वादिष्ट, आइसक्रीम हम लोग लेते हैं चलाए चाटते हैं, तो चाटते हैं तो पूरे जीभ पर फैल जाता है, पूरे जीभ पर स्वाद देता है, आपको स्वादिष्ट लगता है। बोलो रे, कुछ चीजें ठंडी ठंडी भी स्वाद देती है, कुछ चीजें गरम गरम भी स्वाद देती है। गरम इसलिए स्वाद देती है क्योंकि गरम खाना थूक के पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम करता है। अच्छा कभी चला कपड़ा धोए हैं, डेली धोते होंगे है ना। अगर आप कपड़ा धोए हैं तो कपड़ा में आप कभी सरफ वाला डिटर्जेंट वाला पानी को अपने हाथ में लीजिए, ठीक ना। और एगो लिखा है मीट नहीं खाता हूं समझिए, कैसे समझूं, तुम समझ लो टंगड़ी नहीं है, वो पनीर है, गरम पनीर। तो चला कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप डिटर्जेंट वाला पानी लीजिए और नॉर्मल पानी लीजिए, दोनों में आपको एक फर्क दिखाई देगा। आप कहिएगा गुरुजी क्या फर्क दिखाई देगा। डिटर्जेंट वाला जो पानी होगा वो पतला होगा और नॉर्मल पानी जो होगा वो मोटा होगा। बोलो न रे। जैसे मान लीजिए कि ई इधर से ही नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, मोटा है इसलिए इधर से चला जाएगा क्योंकि ये क्या है, पतला। तो जब पानी, मान लो पानी कैसे, कपड़ा कैसे साफ होता है, ये कपड़ा है तो कपड़ा है तो चला, अगर सरफ वाला पानी अंदर घुस के और सरफ के साथ मिल के बाहर आ जाएगा, मैल को लेकर के पानी अंदर घुसता है, मैल को अपने में घुलाता है, बाहर लेके चल आता है। लेकिन अगर कपड़ा के अंदर पानी घुसिए नहीं पाएगा तो मैल को अंदर से लेके कैसे बाहर निकलेगा, निकल पाएगा क्या। तो चला होकर उपाय क्या है कि पानी को पतला करो। तब पानी को पतला करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट मिलाते हैं, और डिटर्जेंट जब मिला देते हैं तो पानी को पतला कर देता है। पतला कर देगा तो पृष्ठ तनाव कम ना हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, ज्यादा ना फैलेगा, और ज्यादा फैलेगा तो अंदर फैल के मैल को निकाल के बाहर आ जाएगा। तो डिटर्जेंट पानी के पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है, कम कर, कम कर देने से कपड़ा साफ हो जाता है, वह मैल की गहराइयों में घुस जाता है और घुसकर कपड़ा को क्या करता है, साफ करता है। एक बात बताइए, कभी समुद्र की लहरों को देखे हैं तो होता क्या है, चला हमारे यहाँ नहीं लेकिन आप ईरान इराक जो समुद्र के किनारे बसे छोटे छोटे देश हैं, उन लोग के पास पेट्रोल डीजल की अपार संपत्ति है। तो वो लोग चला क्या करता है ना कि जैसे ये घर है, इसके बगल में वो लोग एक टैंक भी रखता है, पेट्रोल डीजल, ये समुद्र का पानी है, पेट्रोल डीजल केरोसिन कुछ भी भर के रखता है। और जैसे लहरें तेजी से आती है इसको खोल देता है, इसको यहां से खोल देता है। तो जब खोल देगा तो केरोसिन का गुण है फैलने का कि सिकुड़ने का। तो चला एक बात बताओ, ये अगर इसका गुण है फैलने का, इसका गुण क्या है, तो ये एकरा पे जाएगा, ये लहर है, एकर ये एकरा पे डाल दिए तो डाल दिया, एकर गुण है फैलने का, लहर को सीधा कर देगा। ये लहर है, बोलो न रे। केरोसिन का तेल ऐसे डाल दिए तो फैल जाएगा, तो लहर शांत हो जाएगा कि नहीं। तो कहा जाता है समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए केरोसिन के तेल का छिड़काव किया जाता है। तो छिड़काव किया था तो लड़का कहा हाँ सर समुद्र के पानी या केरोसिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो गया। तो चला हम लोग नहीं करते, जिसके पास बहुत ज्यादा है। अब चला तुम्हारे लिए हमारे लिए 10% बहुत मायने रखता है, लेकिन जगरा पास करोड़ों अरबों है ओकरा लिए 10% कोई मायने नहीं रखता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वो चीजें कितनी है। हमारे पास कम है लेकिन ईरान इराक ये सबके पास
अपार, जैसे हम लोग पानी निकालते हैं वैसे वो लोग पेट्रोल निकालता है। तो उन लोग के पास बहुत ज्यादा है तो उन लोग बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का। किसका? सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? गोला का। गोला जानते हैं? गोल, गोला गेंद हो है ही गोला। सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का होता है। आप पानी, हम बोले थे पृष्ठनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वो अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है। तो सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का है, इसीलिए तो पानी की बूंद गोल हो जाती है। पानी की बूंद क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि पानी अपने पृष्ठ को सबसे कम क्षेत्रफल में बांधना चाहता है और सबसे कम क्षेत्रफल गोला का होता है, इसीलिए पानी की बूंद क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। क्या हो जाती है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, क्या कहते हैं कि पृष्ठनाव सबसे ज्यादा किसका? उससे कम, उससे कम। आप गर्म कर देंगे तो पतला होगा, तो पृष्ठनाव घटेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठनाव का मान, तापमान इसको गर्म कर दीजिएगा तो पृष्ठनाव घटेगा ना। और क्रांतिक ताप, एक ताप ऐसा आता है जहां पृष्ठनाव एकदम शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर पृष्ठनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य मतलब एकदम रखोगे अच्छा हक के फैल जाएगा, जैसे केरोसिन फैलता है उससे भी तेजी से। अब कहता है पृष्ठनाव के उदाहरण, पानी के बूंद का क्या होना? क्या होना रे? गोल हो जाना। ये किसका उदाहरण है? पृष्ठनाव का। क्योंकि सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होता है? गोला का। कहते हैं वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसके बाद सेविंग, देखो सेविंग ब्रश के बाल भी आपस में सट जाते हैं। कभी सेविंग किए हैं? आप लोग किए हैं? नहीं। लड़की लोग, तुम लोग नहीं करती सेविंग? दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाती है? देखो ऐ मारे, कुछ कोई लड़का को तभी अभी नहीं किया है। दाढ़ी जब आप बनाते हैं देखिएगा, सेविंग ब्रश को जब पानी में आप डालिएगा ना, इसे निकालिएगा तो पूरा सब बाल होकर सट जाता है। पृष्ठनाव के कारण। किसके कारण? क्योंकि पृष्ठनाव पानी का कम होता है इसलिए वो फैल जाता है और सबको आपस में क्या करता है? सटा लेता है। तो आपको कहेगा चला सेविंग ब्रश, पृष्ठनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। हाँ देखो, बहुत पतला सुई ले लो या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पानी पर चल पाते हैं, किसके कारण? पृष्ठनाव के कारण। अब अगर तुम चाहते हो कि मान लो कि पृष्ठनाव की अगर हम बात करें, चला ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये पानी है, मच्छर अपना लार्वा कहां त्याग करता है? पानी के सतह के ऊपर। मच्छर अपना लार्वा कहां त्याग करता है? मच्छर के पेट में ये मान लो उसका लार्वा है। ज्यादा हो गया कार्य। इचला छोड़ता है पानी के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर? पानी का पृष्ठनाव केरोसिन से ज्यादा है तो ये पानी के ऊपर ही तैरने लगता है। इसके बाद ये मच्छर निकल के उड़ने लगता है। हम लोग क्या करेंगे, चला इसके ऊपर पानी के ऊपर हम लोग केरोसिन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? केरोसिन पूरे सतह बना लेगा। सतह बना लेगा तो केरोसिन का पृष्ठनाव कम है कि ज्यादा? तो केरोसिन का पृष्ठ उतना तन नहीं पाएगा, इसका पृष्ठनाव कम है, घुप घुप लार्वा डूबने लगेगा और सब लार्वा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अगल बगल में ये मच्छरों का लार्वा न दे और मच्छर कम हो जाए तो आपके अगल बगल में केरोसिन का छिड़काव कर दीजिए। जहां जहां पानी जमा हुआ है वहां वहां 2 बूंद 5 बूंद 10 बूंद केरोसिन आप गिरा दीजिए। केरोसिन जैसे गिराइएगा पानी पृष्ठनाव कम हो जाएगा ऊपर का, आखिर पृष्ठनाव कम होगा, घुप घुप सारा लार्वा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, लिखिएगा, एक प्रश्न लिखिएगा, लिखाएं। पानी के ऊपर
केरोसिन का छिड़काव करने से पानी के ऊपर केरोसिन का छिड़काव करने से, कोई नहीं बोलेगा आंसर। पहला ऑप्शन, मच्छर मर जाएगा। मच्छर मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन, मच्छर डूब जाएगा। मच्छर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मच्छर क्या हो जाएगा चला? डूब जाएगा। तीसरा, मच्छर के घर में बियाह हो जाएगा। लिखो न, मच्छर के घर में बियाह हो जाएगा। बताओ तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? कितने लोग ए नंबर के फेवर में हैं? बी नंबर क्या है? बी में सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन लिखो, मच्छर का लार्वा डूब जाएगा। मच्छर का लार्वा डूब जाएगा। मच्छर का लार्वा डूब जाएगा। बोलो। चला, मच्छर का लार्वा डूब जाएगा, यही आंसर होगा। मच्छर नहीं मरेगा। आप बोलोगे मच्छर काहे नहीं मरेगा सर? मच्छर इसलिए नहीं मरेगा चला कि मच्छर जब ऐसे पैर रखेगा ना, उसको लग जाएगा कि हमारा पैर नहीं अस्थिर हो रहा है, तो उड़ जाएगा। वो अगर चला पैर रखेगा ना और उसको लग जाएगा मेरा पैर अस्थिर नहीं हो रहा है, तो अपना फिर धीरे धीरे ओकरा पास है ऐसे 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 ऐसे, तो अपना ऐसे ऐसे मार लेगा और उड़ जाएगा। लेकिन उसका लार्वा जो है वो चला क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। लड़का मच्छर मार देता है, मैंने बात को मारने दो, काहे नहीं रहेगा। ई बेचारा नहीं मरेगा, ई जो है क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके लार्वे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम है। क्योंकि केरोसिन का पृष्ठ तनाव क्या है? कम है। कहते हैं चला जी, क्या कहते हैं? अब बहुते पतली सुई होगा, जैसे बहुत पतला मच्छर कीड़ा, उस सब पानी पर क्या होता है? चल पाता है। पानी पर इसलिए चल पाता है क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव केरोसिन से क्या है? ज्यादा। आप बहुत पतला खड़ पतवार ले लीजिए और खड़ पतवार को ऐसे पानी के ऊपर रख दीजिए, आप देखिएगा कि वो डूबेगा नहीं। ऐसा देखे हैं? तो कहते हैं चला जी, पृष्ठ तनाव, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर क्या हो जाती है? तैराई जा सकती है। अस्थिर जल की सतह पर, अस्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर क्या हो जाता है? मर जाता है। जिससे लार्वा पानी में डूबकर क्या हो जाता है? मर जाता है। गरम खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है। सूप जानते हैं आप लोग? कितने लोग सूप जानते हैं? वही कह रहा है ना, चावल के माड़ में जो बनता है वही सूप। बात तो सही है कह रहा है, लेकिन चला हम तो सूप पटना आए ना, तो 2-3 साल पहले जाने एक आदमी के साथ गए खाना खाने के लिए ना, तो वो बोलता है सूप ऑर्डर करना। हम बोले साला ये क्या है? ये बोला जब तक खाना बनता है तब तक यही पिया जाता है। अब पिए तो लगा वो चावल के माड़ नहीं होता है, वही पिला रहा था। ओकरा में सब्जी उब्जी काट के तनी बुकनी उगनी छीट के तनी मसाला मार दिया 180 टका। वाह क्या बात है। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गर्म होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा क्योंकि वो पतला होगा, और वह जीभ के ऊपर सभी भागों पर अच्छी तरह से क्या हो जाता है? जल में
साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः वे मैल की गहराई तक चले जाते हैं। चला ये अभी मैल की गहराई में नहीं जा पा रहा है, लेकिन पतला कर दोगे तो मैल की गहराई में चला जाएगा, जिससे कपड़ा ज्यादा साफ होता है। अब साबुन के बुलबुले, एक बात बताओ, चला किरोसिन ले लो, साबुन के का पृष्ठ तनाव कम की पानी का? साबुन ना पतला होता है, तो जब पतला होगा उसका पृष्ठ तनाव कम। एक बात बताओ, तो ये ज्यादा फैलेगा, साबुन ज्यादा फैलेगा कि पानी? साबुन और पानी में कौन ज्यादा फैलेगा? क्योंकि साबुन पतला होता है, साबुन वाला पानी पतला होता है तो ज्यादा फैलेगा। तो इसीलिए तुम देखना नॉर्मल पानी का बुलबुला छोटा होता है और साबुन का बुलबुला बड़ा होता है। काहे? क्योंकि साबुन डिटर्जेंट डालने से उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाएगा, ज्यादा फैलेगा। कम हो जाएगा तो ज्यादा फैलेगा। डिटर्जेंट वाला पानी पतला ना होता है, पतला मतलब केरोसिन के जैसा, केरोसिन के जैसा हो जाएगा तो ज्यादा फैलेगा। और ज्यादा फैलेगा तो साबुन वाला ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा साबुन का बुलबुला देखना बड़ा बनता है, अब पानी का बुलबुला देखना छोटा बनता है, क्योंकि पानी कम फैलता है। क्यों कम फैलता है? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, और अगर ज्यादा होगा वो कम फैलेगा। बोलो ना रे। साबुन का घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए देखो इसके बुलबुले क्या होते हैं? बड़े बनते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए देखो इसके ऊपर जो है किरोसिन या उन पर तेल डाल दिया जाता है, जिससे ये जो लहरें होती है इस पर जैसे ही आप किरोसिन डालिएगा ये फैल ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा और लहर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब है चला केशिकत्व। देखो एक बार हम पृष्ठ तनाव फिर समझाते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव होता है चला कि द्रव का वह गुण, ये सिर्फ द्रव का गुण है, एक लाइन लिख लो, पृष्ठ तनाव केवल द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव केवल और केवल द्रव का गुण है। पृष्ठ तनाव किसका गुण है? द्रव का गुण है। किसका गुण है चला? ये गैस और ठोस का गुण नहीं है। अब देखो पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव कहता है कि क्षेत्रफल, कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है, यही गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है और यह गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। नहीं समझा? कोई भी द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की चेष्टा करता है और यह गुण क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। तो कम करेगा, सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का। किसका? सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोला का। इसीलिए तो पानी की बूंद गोल हो जाती है, क्योंकि वो कम क्षेत्रफल करते करते गोल आकार ले लेती है। बोलो न रे। अब जेकर पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें तो पृष्ठ तनाव मधु, पानी, केरोसिन, मधु, पानी, केरोसिन, तो सबसे ज्यादा जो मोटा है उसका पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा पतला है उसका पृष्ठ तनाव सबसे कम है। जो सबसे ज्यादा मोटा है उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है, और जो पतला है उसका पृष्ठ तनाव सबसे कम। तो जिसका पृष्ठ तनाव ज्यादा है वो कम फैलेगा, और जकर पृष्ठ तनाव सबसे कम है ये अधिक फैलेगा। सही है ना? तो चला एकर पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा है कि कम है? सबसे ज्यादा ना है तो कम फैलेगा। इसीलिए तो मधु को जहां रखते हैं वही रह जाता है, केरोसिन को रखते हैं धाई से फैल जाता है। बोलो। अब चला हमको ये बताओ, गरम करेंगे तो पतला होगा कि मोटा? तो जो जितना ज्यादा पतला है वो उतना ज्यादा फैलेगा। समझना पड़ेगा दोस्त, दोबारा हम समझाते हैं तो उस पर ध्यान दोगे तो फट से समझ में आ जाएगा।
अगर पतला हो जाएगा तो ज्यादा फैलेगा, और जो ज्यादा फैल रहा है ओकर पृष्ठ तनाव कम, ओकरा टेंशन कम। बोलन रे, बुझा रहा है? गरम करेंगे तो पतला की मोटा, डिटर्जेंट मिलाएंगे तो पतला की मोटा, डिटर्जेंट मिलाने से भी पतला, गरम करने से भी पतला। अब पतला होगा तो अधिक फैलेगा कि कम फैलेगा? क्लियर है? पतला होगा तो अधिक फैलेगा, अब मोटा होगा तो कम फैलेगा। यही तो बात है कि डिटर्जेंट मिला के कपड़ों साफ हो जाता है, यही तो बात है कि डिटर्जेंट मिलाते हैं साबुन का बुलबुला बड़ा हो जाता है, यही तो बात है कि केरोसिन डालते हैं और समुद्र की लहरें शांत हो जाती है, यही तो बात है कि गर्म खाना जो है थूक थूक को पतला कर देता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पूरा खाना जीभ पर फैल जाता है। और कैसा लगता है? स्वादिष्ट लगता है। बोलो, क्लियर है? पक्का? अब देखो, इसमें कोई डाउट है? चला तो बोलो। जे पतला होगा ओकर पृष्ठ तनाव कम की ज्यादा? कम ना। गरम करेंगे तो पतला होगा, पतला होगा तो पृष्ठ तनाव कम, कम की ज्यादा? आज जितना तैरने डूबने वाला एग्जांपल है आर्किमिडीज, सही है ना? साबुन का बुलबुला बड़ा इसलिए बनता है कि डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को कम कर देता है कि ज्यादा करता है? पक्का? खाना स्वादिष्ट इसलिए लगता है कि गरम खाना थूक के पृष्ठ तनाव को ज्यादा कर देता है, कम कर देता है, तब ना फैल। ये समझ लो, जकरा टेंशन कम वो फैलेगा, जकरा टेंशन कम हो। आप बताओ, मच्छर का लार्वा डूब के मरता है कि मच्छर मरता है? मच्छर का लार्वा डूब के मरता है, मच्छर डूब के मरता नहीं। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।